हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूँ, देखिए अक्सर हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की, लेकिन आज ये वीडियो जब आप देखोगे तब आपको दिखेगा एक बेटर ऑप्शन लिथियम आयन बैटरी का, जो कि मार्केट में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है। कई लोग सोचेंगे ग्रेफीन बैटरीज के ऊपर, लेकिन ये ग्रेफीन बैटरीज से भी सस्ता जुगाड़ मैं कहूँगा, और बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, खास करके इजरायली कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। और हर कोई जानता है कि इजराइल का टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में जो बोलबाला है वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इंडिया की कंपनीज ने भी इजराइल की इस कंपनी के साथ टाई अप किया है और अब टेस्टिंग फेज पे ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। स्टॉक्स कौन से हैं जिनके ऊपर फोकस करना है, कौन कौन सी कंपनीज टाई अप करके बैठी हुई हैं, कौन कौन से ऑटो स्टॉक्स जो है वो इजराइल की इस कंपनी के साथ ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सारी बातों को देख। लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ पे चीज़ें चलती हैं बढ़िया, तो भाई लिथियम आयन बैटरी की जो कॉस्ट होती है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, मन की शंका दूर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको पता ही है, फ्यूचर है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जब फ्यूचर है तो उस फ्यूचर में पेट्रोल तो ऊपर से आपको सन दे ही रहा है। ये देखिए एल्यूमिनियम एयर बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एल्यूमिनियम एयर बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको देखोगे समझोगे तो एल्यूमिनियम को मैं आप ये कहूँगा यहाँ पे कि भैया एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और सबसे मतलब बहुत ही सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव, और इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट है अर्थ के अंदर। और लिथियम क्या है? रेयर अर्थ मेटल, बहुत ही कम है लिथियम की अमाउंट। तो वो कॉस्टिंग जो होती है ना भाई, जब कोई चीज़ है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो वो कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिथियम का आयन घूम रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो कि पूरी दुनिया में वैसे ही अवेलेबल है, सस्ता है, तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे चल रहा है। ताकि और इंडिया में तो भाई खासकर इंडिया के अंदर एल्यूमिनियम को मैंने और कई बार आपको बताया कि भाई जो बॉक्साइट ओर होती है, आपने देखा अगर आप मेटलर्जी में जाओगे पढ़ोगे, बॉक्साइट से यहाँ पे एल्यूमिनियम निकलता है, किस फॉर्म में एल्यूमिनियम पाया जाता है, Al2O3 की फॉर्म में। उसके बाद उसमें से एल्यूमिनियम आप निकालते हो, फिर बनता है एल्यूमिनियम आयन बैटरी। देखिए एल्यूमिनियम आयन बैटरी में मेजरली बहुत सारे जो है इश्यूज आ रहे थे कि जो एल्यूमिनियम है वो पूरा खत्म हो जाता है, तो आप नई एल्यूमिनियम की एनोड यहाँ पर लगा सकते हो कि उसके बाद वो एल्यूमिनियम आयन डिस्चार्ज होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आगे की सिचुएशन देख के आप हैरान होने वाले हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आज का नहीं, बहुत टाइम पहले से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इजरायली बैटरी, यानी कि 2020 की ये खबर है, स्टार्टिंग फरवरी की, पिछले साल 1 साल होने को इस चीज़ को, क्या अपडेट अब तक चला है तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इजरायली बैटरी डेवलपर जो है फिन एनर्जी, तो देखिए फिनर्जी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया था, बल्कि स्टेक खरीद लिया था। और फिन एनर्जी क्या कर रही है? जीरो एमिशन बैटरीज इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम एयर और जिंक एयर बैटरीज के ऊपर काम कर रही है। और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा एल्यूमिनियम एयर और जिंक एयर के कॉन्सेप्ट को देख के। आप खुद देखिए, पढ़िए इसके बारे में, आपको और चीज़ें समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए इंडियन ऑयल जैसी कंपनी को पता है भैया आगे तेल का बोलबाला नहीं है, हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहा है, तो हमको भी जाना पड़ेगा, और इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक जरूर खरीदा है फिनर्जी में। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम पर आप कहोगे यार, अभी रिसेंट अपडेट देखिए, रिसेंट अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। महिंद्रा टाइज अप विथ इजराइल के, यहाँ पे आप देखेंगे कमर्शियल इजराइल की टेक्नोलॉजी के साथ महिंद्रा ने टाई अप किया। उसके अलावा अब ये देखिए आप, ये लेटेस्ट अपडेट है इसी जनवरी 2021 की। इंडियन ऑयल जो इजराइल की फिनर्जी के साथ जो है, लेकिन टेस्टिंग, अब बात आ गई टेस्टिंग की। काम तो कर रहे हैं, स्टेक भी खरीदा है, लेकिन अब जो है टेस्टिंग की बात हो रही है। टेस्टिंग किसके ऊपर चल रही है? महिंद्रा ट्रियो। ये देख रहे हो आप, ये महिंद्रा ट्रियो। तो अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी बात आती थी, आप यही सोचते थे लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब एल्यूमिनियम एयर, आयन नहीं, एल्यूमिनियम एयर बैटरी का यहाँ पे जो है टाई अप हो गया। अब एल्यूमिनियम एयर बैटरी का जब का जो है मैं कहूँगा टेस्टिंग फेज में आ गई है, अब इसके ऊपर आगे की चीज़ें आपकी डिसाइड होंगी, क्योंकि ये बैटरी बहुत ही सस्ती होने वाली है। सस्ती क्यों? क्योंकि भैया एल्यूमिनियम पूरा अवेलेबल है, एयर पूरी अवेलेबल है, आपको पता कॉस्टिंग कहाँ से आएगी? तो प्रोडक्ट की जब कॉस्टिंग पे जाओगे, और बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अभी रिसर्च के टाइम पे थोड़ा बहुत कॉस्टली हो सकती है, लेकिन डाउन द लाइन जब चीज़ें स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी, देन यू विल गेट दीज बैटरीज इन वेरी चीप
कॉस्टिंग, आप कहोगे वाह मज़ा आ जाएगा फिर तो परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरीके से चीज़ें। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिफरेंस देखो इनका, एल्यूमिनियम आयन और लिथियम आयन बैटरी, तो आपको दिखेगा भैया एल्यूमिनियम आयन जो बैटरी है ना, उनकी जो चार्जिंग की डेंसिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, ये मान के चलिए। और उस पर एक तो कॉस्ट फैक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, उसके अलावा जो उनकी जो मैं कहूँगा ये यहाँ पे की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है। मतलब आपको कह रही ये तो फिर तो अच्छी बात है, ये तो कॉस्टिंग भी नहीं मिल रही है और कैपेसिटी भी अच्छी है। और जो एक चार्ज में चलने की कैपेसिटी, उसको चार्ज करने की कैपेसिटी, ये इसके अंदर बहुत बढ़िया है। कुछ इश्यूज देखिए स्टार्टिंग फेज में जब रिसर्च चलती है तो कुछ इश्यूज हैं कि भैया उसके रिसाइकल से रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर एल्यूमिनियम पूरा का पूरा यहाँ पे डिजॉल्व हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसने बना दिया, तो फिर वो चीज़ें किस तरीके से, वो सब चीज़ें तभी तो आगे बैटरी काम करेगी। ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और टेस्टिंग फेज में चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि भैया ये बहुत ही बढ़िया और सस्ता। आप देखिए ज़रा यहाँ पे किस तरीके से, तो इसकी कैपेसिटी जो है 8 टाइम्स, सोचिए सेम रेंज की अगर लिथियम आयन बैटरी और इसका जो है वेट का टोकर देखोगे उस हिसाब से 8 गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा चार्ज होगा, 8 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होगी। बट जो अभी भी जो मैं कहूँगा मेन इशू है वो है एल्यूमिनियम का, धीरे धीरे रिप्लेसमेंट की चीज़ें, वो सारी चीज़ें बट वो चलती रहेंगी। उसके अलावा अभी मैं देखूँ यहाँ पे तो अशोक लेलैंड भी इसराइल की फिनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल जो है सॉल्यूशंस हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। मतलब एल्यूमिनियम एयर बैटरी यहाँ पे भी अशोक लेलैंड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और तीसरा स्टॉक हमने कौन सा देखा था भाई, महिंद्रा की ट्रियो पे टेस्टिंग हो रही है, तो महिंद्रा को कैसे भूल गए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका स्टॉक हो जाता है। बाकी आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं एल्यूमिनियम एयर बैटरी का। हम इन 3 स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अशोक लेलैंड, देखिए हर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की काम करना पड़ेगा भाई, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पीछे से चल रही है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए अब आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को आप देख सकते हो, और मैं यही कहूँगा यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि अब तक पेट्रोलियम में सारी चीज़ें चल रही थी, आपका तेल बेच रहा था, रिफाइनिंग थी, जरा कंडीशन देखिए किस तरीके से। बट स्टॉक कभी भी आप खरीदना चाहो तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, आपने देख लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात आती है कि यार पॉजिटिव ट्रेंड कब आएगा। स्टॉक को तो हम तभी खरीदेंगे जब पॉजिटिविटी आएगी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 40 से 50 रुपए का लेवल 2013 में, और ये हाई टच किया इसने 230 के आसपास का, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको यही कहता हूँ स्टॉक कोई भी हो, आपको जब भी खरीदना हो तो आपको ट्रेंड जरूरी है समझना। अब ट्रेंड बुलिश क्रॉस देखिए मंथली पे बना, फिर देखिए फ्लैट टाइप की करेक्शन, और उसके बाद देखिए क्या रैली इसके बाद आई। रैली के बीच में आपको सवार होना है तो ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको सिचुएशन मिलेगी। लेकिन जब आप इस पूरी की पूरी सीरीज को देखोगे तो आप कहोगे भैया ये तो देखिए, ये पीक लेवल देखिए, ये पीक लेवल आप देख रहे हो। उसके बाद प्राइस फिर से पीक हुआ लेकिन मोमेंटम खत्म हो गया, और मोमेंटम धीरे धीरे खत्म होते होते आप जरा देखिए कहाँ तक गया। तो मतलब डाउन ट्रेंड। अब इसके पूरे के पूरे लेग को आप देखिए, इम्पल्स, फिर से जो जंप आता है, कई लोग इस जंप में फंसते हैं, ये जो पर्टिकुलर जंप है ना इसमें फंसते हैं, जो इम्पल्स और करेक्शन की भाषा को कम समझते हैं तो इसमें फंसते हैं। देखिए फिर से बेस फॉर्मेशन, और बेस फॉर्मेशन के लिए तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने गोल को टाइम के हिसाब से देखो कि किस हिसाब से सिचुएशन बन रही है, किस हिसाब से अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपकी सही होती है। और आपको निकलना भी पड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ती है टाइमली। अब अब देखिए जब से ये वीकली चार्ट है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वीकली चार्ट है, और यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन देखूँ जो इन पीक लेवल्स को जब आप देखोगे ना, तो आप यहाँ पे अगर बेचे ना बेचे स्टॉक को, तो मुझे लगता है जब ये बेस टूटा ना तो आपके मन में जरूर आएगा भैया ये चीज़ें बदल रही हैं। और अगर आप सीधे सीधे सिचुएशन देखोगे, आरएसआई को देखोगे, तो कहाँ था ये आरएसआई देखिए, फिर पीक पे बना, उसके बाद देखिए कैसी सिचुएशन आई, तो फिर निकलने की बारी है। और जैसे ही धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको ये सिचुएशन देखिए कैसी सिचुएशन आ गई थी, लोअर हाई लोअर लो, डिमांड मतलब आपकी सप्लाई बढ़ती जा रही है, देखिए डिमांड कम होती जा रही है तो शेयर में गिरावट, गिरावट के बाद फिर से क्या चीज़ें बदल रही है, बेस की फॉर्मेशन, हायर हाई की सीरीज स्टार्ट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि मंथली तो अभी कंप्लीटली बुलिश क्रॉस भी यहाँ पे नहीं बनाया। और बट एक अच्छी बात मुझे जो लगी कि इतने टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पे ये गया है, आरएसआई अच्छी पोजीशन में गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो जॉइंट फॉर्मेशन वापस देखने को मिलेगा तो फिर हमको यहाँ पे बुलिश क्रॉस भी बनता हुआ दिखेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब ये तो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, लेकिन अशोक लेलैंड के शेयर को देखते हैं। देखिए अशोक लेलैंड में
2018 से आई हुई गिरावट रिजॉल्व हुई और रिजॉल्व होने के साथ साथ शेयर ये मान के चलिए 34 रुपीज़ के लेवल से भागा है। देखिए 4 गुना हो चुका है मार्च के लो से। बट बीच में इसने आपको बहुत सारे इम्पल्स करेक्शन के मूव दिए थे और इन चीज़ों को आप देख सकते हो क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम पे। बुलिश क्रॉस बन चुका है, थोड़ा फ्लैट सी करेक्शन आई, रिजॉल्व होकर काफ़ी दूरी। अब फिर से आने वाली टाइम की करेक्शंस आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे डाउन साइड में आप देखते हो वैसे ही आपको अप साइड में भी देखना पड़ता है। अब अगला स्टॉक जो हमारा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को देखते हैं क्योंकि टेस्टिंग जो हो रही है आयन बैटरी की, एल्यूमिनियम एयर बैटरी की, वो हो रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। ये सिचुएशन देख लीजिए आप कैसे करेक्शन रिजॉल्व हुई और उसके बाद अगली रैली आपके लिए स्टार्ट हो गई। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं किसके ऊपर, एल्यूमिनियम एयर बैटरी के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।